Today we will start pair of linear equation in two variables. Pair of linear equation in two variables. हमको इसका सॉल्यूशन कैसे फाइंड आउट करना है ये पढ़ना है. पहले तो हम ये जाने कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है. क्लास नाइन्थ में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था. x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 ये लीनियर इक्वेशन था और इसका सोल्यूशन निकालना भी पढ़ा था. तो एक इक्वेशन था. ये दो वेरिएबल्स हैं x और y, दो वेरिएबल हैं. इसमें हम लोग x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहते हैं, y को डिपेंडेंट वेरिएबल्स विच डिपेंड्स अपॉन x. ये दो एक लाइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है. और इसके सोल्यूशन क्या है, तो इसके सोल्यूशन में हम लोगों ने निकाला था इस तरीके से. हम लोग फाइंड करते हैं x y. अगर x की वैल्यू हम 0 पुट कर दें तो y की वैल्यू 4 मिलेगी. y की जगह 0 पुट कर दें तो x की वैल्यू 4 मिलेगी. और हम इसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं. हम इसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 और दोनों को मिलाती हुई एक लाइन. यह लाइन इसका सोल्यूशन है, इसका ग्राफ रिप्रेजेंट करता है. ये ग्राफ जो है इस लाइन को रिप्रेजेंट करता है. इक्वेशन नंबर 1 हमने इसको फॉर्म कर दिया. अब हम एक अपने आप से एट रैंडम एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,3 1 3 है. अब आप 1 3 को इसमें सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 होता है. दैट इज 4 इज इक्वल टू 4. इट मीन्स 1 3 आल्सो सेटिस्फाई दिस इक्वेशन. 1 3 भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है. इसी तरह एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है 2,2. अगर हम इसको इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी इसको सेटिस्फाई करता है. आप हम इस साइड में एक पॉइंट ले लेते हैं. हमने यहाँ पर एक पॉइंट लिया. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट है -1, 4 -1, 5. देखिए यहाँ पर ये 5 पॉइंट है. तो इस पॉइंट अब -1 प्लस 5 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये भी 4 आएगा. इसका मतलब यह पॉइंट भी सेटिस्फाई कर रहा है. अब एक एट रैंडम हम यहाँ पर एक पॉइंट है. इस पॉइंट को इसमें सब्स्टिट्यूट करें. इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है 1,1. तो जब 1,1 इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4. 2 इज नॉट इक्वल टू 4. तो हमने ये देखा कि इस लाइन पर जितने भी पॉइंट लाई करते हैं जब हम उसको इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो वह उसको सेटिस्फाई कर रहा है. और जो पॉइंट इस लाइन पर नहीं है जब उसकी वैल्यू को हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई पुट करते हैं तो वह उसको सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है. इट मींस 1,1 इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन. इससे एक रिजल्ट ये निकलता है कि किसी लाइन पर लाइन करने वाले सारे पॉइंट उसके सोल्यूशन होते हैं. जितने भी पॉइंट्स हैं लाइन पर अगर लाइन कर रहे हैं, यहाँ पर हमने ले लिया इसका कोऑर्डिनेट है 5, -1 5, -1. तो आप देखिए 5, -1 भी इसको सेटिस्फाई करेगा. और इस पर बाकी 0 0 हम ले लें. 0 0 लाइन पर नहीं है तो 0 + 0 इज नॉट इक्वल टू 4. तो ये सभी पॉइंट इसको सेटिस्फाई नहीं करेंगे. तो लाइन के बारे में एक पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सभी उसके सॉल्यूशन होते हैं. वो उसको उसके इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो एक चीज ये हो गई. दूसरी चीज हम उसका कन्वर्स भी बोल सकते हैं कि जो इसका सॉल्यूशन होगा वो लाइन पर होगा या जो लाइन पर होगा वो उसका सॉल्यूशन होगा. दोनों बातें कही जा सकती हैं. अब इसके थ्रू अब हम आगे बढ़ते. तो ये एक लाइन का सॉल्यूशन हम लोगों ने पढ़ा था. हमने इसके पॉइंट्स आपको इंडिकेट करके दिखा दिए. इसको इसका एक फेयर फिगर हम इसको ड्रा कर ले रहे हैं. ये हो गया. ठीक, हमने 2 पॉइंट लेकर ग्राफ को प्लॉट कर दिया है. ये आपको समझाने के लिए मैंने और पॉइंट्स लिए थे. अब हम एक और ले रहे हैं x - y इज इक्वल टू 1. एक और लिया. यहाँ हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन पढ़ना है 2 वेरिएबल्स में. मतलब 2 लाइंस का 2 इक्वेशंस का कॉमन सोल्यूशन निकालना है. तो अगर हम इंडिविजुअल इस लाइन को देखें x - y इज इक्वल टू 1 को प्लॉट करना चाहें तो इसको भी हम वही तरीका एक ही तरीका है हमारा ग्राफ को प्लॉट करने का. सबसे इजी तरीका है एक बार x की वैल्यू पुट कीजिए, एक बार y की वैल्यू पुट कीजिए. जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू -1 मिलेगी और y की जगह 0 रखेंगे तो x की वैल्यू 1 मिलेगी. तो 0, -1 कौन सा पॉइंट होता है 0, -1 ये पॉइंट हो गया और 1, 0 ये पॉइंट हो गया.
इन दोनों को मिलाती हुई एक लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ये इक्वेशन नंबर 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इक्वेशन नंबर 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब इस पॉइंट का जब हम सोल्यूशन लेंगे, अब आप देखिए इस पे भी 0 0 को अगर हम इसमें सेटिस्फाई करते हैं तो 0 0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, 0 - 0 इज नॉट इक्वल टू 1। आप इस पॉइंट को ले लीजिए 4, 0, 4 - 0 इज नॉट इक्वल टू 1, वो भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो किसी एक लाइन के, वही पहले वाली बात जो भी हमने कही थी, किसी एक लाइन पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं, तो एक टर्म हम ये भी यूज कर सकते हैं कि एक लाइन पर इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। इसका मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट्स लाइन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो इस इक्वेशन नंबर 1 के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है और इस इक्वेशन नंबर 2 के भी इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल है। हमको वह सॉल्यूशन निकालना है जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन हो। ये हमने दिए गए इक्वेशन को, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट किया है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंट आपका एक्सरसाइज 3.1 यही दिया हुआ है कि दिए गए जो भी आपका ये वर्ड प्रॉब्लम दिया गया है, वर्ड प्रॉब्लम को अलजेब्रिक और ग्राफिकल दोनों फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन ये हो गया और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ये हो गया। अब कॉमन सॉल्यूशन एक आपको कुछ चीजें बता देते हैं। अब देखिए एक पॉइंट, दोनों लाइन जहां पर एक दूसरे को कट कर रही है, वो एक पॉइंट ऐसा है जो इक्वेशन नंबर 1 पर भी है और इक्वेशन नंबर 2 पर भी है। हमने कहा हमको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कॉमन सॉल्यूशन निकालना है। तो इसका मतलब यही पॉइंट वह कोऑर्डिनेट, यही पॉइंट वो पॉइंट है जो दोनों के कॉमन सॉल्यूशन, जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन है। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम देखेंगे, तो आप देखिए इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जा रहा है। इसको यहां से 2.5 आ रहा है और इस पे हम निकालेंगे तो ये 1.5, हमारा एग्जैक्ट ग्राफ नहीं है, तो 2.5, 1.5 इसका कोऑर्डिनेट हो रहा है। ठीक, देखिए ये एग्जैक्ट इस पर नहीं आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, ये यहाँ आ रहा है, तो 2.5, 1.5 इसका सोल्यूशन होता है, हो जाएगा। आप देख लीजिए ये दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है। 2.5 + 1.5 इज इक्वल टू 4, 2.5 - 1.5 इज इक्वल टू 1, दोनों इस क्वेश्चन को सेटिस्फाई करेगा। तो इसी तरीके से, तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस थे, तो इनका एक कॉमन सॉल्यूशन निकला। लाइन की कई कंडीशन होती है, दो लाइन या तो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, या दो लाइन एक दूसरे को कोइंसिडेंट करते हैं, कोइंसाइड कर जाते हैं, ये भी कंडीशन पॉसिबल है, या दो लाइन पैरेलल होते हैं। तो इस कंडीशन में, किस कंडीशन में क्या सॉल्यूशन पॉसिबल है? जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक यूनिक सॉल्यूशन मिलता है, और जब दो लाइन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं उस कंडीशन में इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जितने सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 के हैं उतने इक्वेशन नंबर 2 के भी होंगे, क्योंकि दोनों कोइंसाइड कर गया है, हर पॉइंट दोनों लाइन पर स्थित है। अब जैसे हमने कहा कि इक्वेशन 1 पर लाई करने वाला पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा और इक्वेशन 2 पर भी लाई करने वाला पॉइंट उसका सॉल्यूशन होगा। क्योंकि सिर्फ एक पॉइंट ऐसा है जो दोनों पर लाई कर रहा है, तो इससे एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल हुआ। लेकिन जब लाइन कोइंसाइड कर जाएगा उस कंडीशन में यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है। और यहाँ पर कब यूनिक सॉल्यूशन पॉसिबल है? जब इंटरसेक्टिंग लाइन हो, लाइन्स हो। जब यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। कब? जब इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं तो कोइंसिडेंट लाइंस हैं, और जब पैरेलल सॉल्यूशन है देयर विल बी नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन मींस पैरेलल लाइंस। ये तीन कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब इंटरसेक्टिंग लाइन होता है। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कब पॉसिबल है? जब कोइंसिडेंट लाइंस हैं। और नो सॉल्यूशन कब है? जब पैरेलल लाइंस हैं। ये सेकंड कंडीशन है, ये थर्ड कंडीशन है। आपको इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके अलजेब्रिक सॉल्यूशंस भी हैं जो हम इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे।
अभी फिलहाल हम लोगों को ये पढ़ना है। हाँ, ये जनरल लाइन, ये तो हमने एक एग्जांपल लेकर आपको लाइन की कंडीशन बता दी है कि कब किस कंडीशन में क्या होता है। अब हम जनरल लाइन का आपको जनरल इक्वेशन लेंगे और उसको सॉल्व करना बताएंगे। जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन होता है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। ये जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन है। यहाँ हमको पेयर ऑफ इक्वेशन लेना है, हम इसलिए a1 b1 c1 ले रहे हैं और सेकंड इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हमारे पास चूंकि कोई लाइन नहीं है, कोई डिजिट्स नहीं है, तो हम इसको ग्राफ पर प्लॉट नहीं करेंगे। हमने आपको इसको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया है। अब आपको हम क्या इक्वेशन देखकर बता सकते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग लाइन है या कोइंसिडेंट लाइन है या पैरेलल लाइन है। हाँ, अगर हमको दो इक्वेशन दिया रहे तो हम उसके थ्रू बता सकते हैं। हम इसके कोफिशिएंट्स को कंपेयर करते हैं। a1 अपॉन a2 को निकालेंगे और b1 अपॉन b2 निकालेंगे। अगर दोनों नॉट इक्वल टू आता है, a1 अपॉन a2, x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है और इंडिपेंडेंट कोफिशिएंट c1 है, तो यहाँ a1 और a2 को कैलकुलेट कीजिए। अगर रेशियो ऑफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो इट मीन्स यूनिक सोल्यूशन रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज इट मीन्स इंटरलाइंस विल बी इंटरसेक्टिंग। इफ a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो उस कंडीशन में दोनों पॉसिबिलिटी है कि वो इनफाइनाइट कोइंसिडेंट लाइन हो सकता है, मींस इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन दे सकता है, या पैरेलल लाइंस हो सकता है। अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हम c1 अपॉन c2 कैलकुलेट करते हैं। इफ इट विल बी इक्वल टू c1 अपॉन c2 देन इट विल गिव्स इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, दैट इज कोइंसिडेंट लाइन विल रिप्रेजेंट। और अगर इसकी वैल्यू c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं आती है तो इट मींस द लाइंस विल रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस, दैट इज नो सॉल्यूशन। तो ये नो सॉल्यूशन की कंडीशन है, ये इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन की कंडीशन है और ये यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है। आप इसको नोट कर ले। अभी आप देख ले, पहले हमने जो एग्जांपल लिया था x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 लिया था, उसको हम -4 इज इक्वल टू 0 लिख दे रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करके। दूसरा इक्वेशन था x माइनस वाई -1 इज इक्वल टू 0 था, ये इक्वेशन था। अब आप देखिए इसमें a1 अपॉन a2, a1 की वैल्यू भी 1 है, a2 की वैल्यू भी 1 है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 1 आ गया। और हम अब b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करेंगे तो b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू -1 है, दैट इज -1। देखिए दोनों इक्वल नहीं आ रहा है, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन। तो आपने देखा था दोनों को हमने जब प्लॉट किया था, ग्राफ प्लॉट किया था, तो यूनिक सॉल्यूशन था। अब इसको सॉल्यूशन निकालने का 4 मेथड है, हम यहाँ पर आपको लिख दे रहे हैं। सॉल्यूशन निकालने का फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल, मेथड। 3 मेथड अलजेब्रिक मेथड है। अलजेब्रिक में पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, थर्ड है एलिमिनेशन मेथड, और फोर्थ है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आज हमने ग्राफिकल मेथड आपको बता दिया कि ग्राफिकल मेथड से हम कैसे सॉल्यूशन को निकालेंगे और कैसे दोनों को कोफिशिएंट्स को कंपेयर करके हम ये पता करेंगे कि यूनिक सॉल्यूशन है या इनफाइनाइट या नो सॉल्यूशन है। तो इस पर हम बेस्ड एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.1। क्वेश्चन इज दिस: द कोच ऑफ द क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल फॉर ₹3,900। 3,900 रुपीज में 3 बैट और 6 बॉल को परचेज करता है। लेटर सी बाइज अनदर बैट, एक और बैट, एंड 3 मोर बॉल्स फॉर द सेम काइंड ऑफ ₹1300, और एक बैट और 3 बॉल को वह
1300 रुपीज में परचेज करता है। रिप्रेजेंट दिस सोल्यूशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली बोथ। तो अब आपको इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप यहां पर कंसीडर करेंगे, लेट प्राइस ऑफ बैट is equal to x and price of ball, one ball is equal to y रुपीज। ये हमने कंसीडर कर लिया। अब आप बताइए 3 बैट परचेज किया, एक बैट का प्राइस x रुपए है तो 3 बैट का प्राइस क्या हो जाएगा, 3x हो जाएगा। एक बॉल की प्राइस y रुपीज है तो 6 बॉल का प्राइस 6y, दोनों को हमने ऐड कर दिया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 3900 हो जाएगा। ये हमने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नोट कर लिया, तो हमारा इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म हो गया। अब आप चाहे तो इस इक्वेशन को इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर सकते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल टू 1300। 1 डैश हमने लिख लिया क्योंकि इस इक्वेशन को ही हमने कन्वर्ट किया। अब देखिए नेक्स्ट, सी बाइज अनदर वन बैट, अनदर बैट मीन्स वन बैट, वन बैट का मतलब x रुपए, 3 more ball means 3y is equal to 1300। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इसको एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसका कीजिए। तो ये एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन तो हो गया, हमने जो क्वेश्चन दिया हुआ था उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कर दिया। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो दोनों का आपको ग्राफ प्लॉट करना है। फर्स्ट का ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप जो हमने मेथड बनाया है उसी मेथड को आप फॉलो करिए। एक बार x को 0 लीजिए, एक बार y को 0 लीजिए। जब x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 6500, y को 0 लेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी ये इक्वेशन नंबर 1 के लिए है, और इक्वेशन नंबर 2 के लिए हम यहाँ पर बना ले रहे हैं, एक बार x को 0, एक बार y को 0। x को 0 लेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9.33 आएगा, और जब y की 0 लेंगे तो ये 3300 आ जाएगा। अब इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, तो दोनों का ग्राफ प्लॉट कीजिए। चूंकि यहाँ डिजिट्स बड़े हैं इसलिए हम 1300 तक हमें ले जाना है, तो हम 400 का गैप ले रहे हैं। 400, ये 800 हो गया, ये 1200 हो गया, 1600 हो गया। अब आप जो भी यूनिट चाहें आप 200 भी ले सकते हैं। ग्राफ पेपर में प्लॉट करेंगे आप 100 का भी एक ब्लॉक ले सकते हैं, आपकी जैसा आप चाहें। ऐसे ही इधर भी हो गया 400, 800, 1200, 1600। तो अब ये 0650 क्या होगा, 0650 यहाँ पर नियर अबाउट यहाँ पर हमको पॉइंट मिलेगा, और 30,000 यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा। इसको मिलाकर हम एक लाइन को ड्रा कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ऐसे ही 0433 ये कहाँ पर होगा, ये यहाँ पर ये पॉइंट हमको मिलेगा, और दूसरा पॉइंट हमको यहाँ मिलेगा। तो ये आपको ऐसे मिलाती हुई एक लाइन ड्रा कर देंगे। ये इक्वेशन नंबर 2 का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो आप इसी तरह दिए गए क्वेश्चन को एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो कंप्लीट आप एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे। 3.2 का एक क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन है, 4th क्वेश्चन है कि दी लाइन जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया है इसमें आप a1 a2 b1 b2 को कंपेयर करके ये बताइए कि इनकंसिस्टेंट है या नहीं। ये वर्ड हमने यूज नहीं किया था, तो आपको बता देते हैं। जब यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल होता है, यूनिक सोल्यूशन पॉसिबल है तो इसका मतलब कंसिस्टेंट है, ठीक। और जब इनफाइनाइट many solutions are possible, then also consistent। और जब नो सॉल्यूशन है मीन्स पैरेलल लाइन है, तो उस कंडीशन में इनकंसिस्टेंट होता है। इसको हम संगत कहते हैं।
और इसको हम असंगत कहते हैं। तो अब जब भी सॉल्यूशन पॉसिबल है तो दोनों कंडीशन में सॉल्यूशन पॉसिबल है, चाहे एक सॉल्यूशन आ रहा है चाहे इनफाइनाइट सॉल्यूशन आ रहा है, तो आप कहेंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, और जब नो सॉल्यूशन देता है तो इनकंसिस्टेंट होता है। तो यहाँ पर हम a1 a2 b1 b2 को कंपेयर करेंगे। कंपेयर करने से पहले इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना नहीं भूलेंगे। इसको c1 को हम ट्रांसफर करके इधर ला देंगे। अब आप यहाँ नोट कर लीजिए, a1 की वैल्यू 1, a2 की वैल्यू 3, b1 -1, b2 -3, c1 -8, c2 -16। a1 अपॉन a2 निकालिए, a1 अपॉन a2 1/3। अब हम b1 अपॉन b2 कैलकुलेट करेंगे। b1 अपॉन b2 भी -1 अपॉन -3 दैट इज 1/3। हमने आपको बताया था जब a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 हो जाए तो हम c1 अपॉन c2 को कंपेयर करते हैं। तो अब आप c1 अपॉन c2 को कंपेयर करेंगे। c1 अपॉन c2 इज इक्वल टू -8 अपॉन -16 दैट इज 1/2। तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। जब इस कंडीशन को देते हैं, लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, नो सोल्यूशन मीन्स इनकंसिस्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा इनकंसिस्टेंट, ये इनकंसिस्टेंट है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को भी आपको बताना है कि ये पैरेलल लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड क्वेश्चन है, या नो सोल्यूशन है, या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, या यूनिक सोल्यूशन है। तो यहाँ भी आप a1 निकालेंगे 9, a2 18। हम यहाँ a1 अपॉन a2 कैलकुलेट कर ले रहे हैं, 9/18 दैट इज 1/2। b1 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 6। यहाँ देखिए ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में था इसलिए हमको ट्रांसफर नहीं करना पड़ा। तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2। c1 is equal to 12, c2 is equal to 24, therefore c1 upon c2 is equal to 12/24 is equal to 1/2। तीनों इक्वल है। a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। तीन तरह के क्वेश्चन इसमें पूछता है। पहला यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है या नो सोल्यूशन है। अगर ये पूछता है तो आप कहेंगे कि इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। तो एक ही रिजल्ट पर, एक ही सोल्यूशन पर हम तीन आंसर देंगे। और ये भी पूछ सकता है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो जब सोल्यूशन दे रहा है इसका मतलब कंसिस्टेंट है, ये भी आंसर हम दे सकते हैं। और ये भी पूछ सकता है कि कोइंसिडेंट लाइन है या इंटरसेक्टिंग लाइन है या पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब यहाँ पर कोइंसिडेंट लाइन है, लाइन। तो आप तीनों में से कोई भी आंसर दे सकते हैं, जैसा क्वेश्चन में पूछा होगा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर देंगे।